हैं कि रामचरितमानस है क्या और इसके दोहे चौपाइयां इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई रामायण है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। इसकी एक एक पंक्ति मंत्र के समान प्रभावशाली है और इसके अलग अलग अध्याय भी अलग से पढ़े जाते हैं। विशेष मनोकामनाओं के लिए इसके अलग अलग पंक्तियों का अलग से पाठ करना उत्तम होता है। ये पढ़ने में सरल भी होते हैं और इनका प्रभाव भी अचूक होता है कि रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ आखिर कैसे करेंगे। राम दरबार की स्थापना करें अपने घर में, अपने पूजा स्थान पर। उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, कोई भी मिठाई या गुड़, कम से कम 2 पत्ते तुलसी के भगवान राम को जरूर अर्पित करें। इसके बाद तुलसी की माला से या चंदन की माला से दोहे या चौपाई का कम से कम 108 बार जप करें और जप करने के बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसकी शुरुआत किसी भी मंगलवार, रविवार या नवमी तिथि को आप कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए रामचरितमानस की किन पंक्तियों का पाठ करें। रोजगार की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखिए। पंक्ति है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस पंक्ति का पाठ करने से रोजगार की व्यवस्था जल्दी हो जाती है। अगर कोई विपत्ति आ गई है, कोई समस्या आ गई है, उसका निवारण चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। यानी बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई हो तो इस पंक्ति का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। विद्या प्राप्ति के लिए, प्रतियोगिता में सफलता के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए क्या पढ़ेंगे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। इसको पढ़ना विशेष लाभकारी होगा शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए और प्रतियोगिता के लिए। विवाह के लिए और सुयोग्य वर के लिए, अच्छे शादी के लिए, अच्छे पति के लिए महिलाएं कौन सी पंक्ति पढ़ेंगी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। इस पंक्ति का पाठ करने से बालिकाओं का विवाह जल्दी हो जाता है। लंबे समय से बीमार हैं, आपकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है या बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, उससे संबंधित मुश्किल है तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये पंक्ति पढ़ेंगे। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, न नौकरी हो, न पैसा हो, न परिवार हो, जिंदगी एकदम ब्लॉक लग रही हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस पंक्ति का अगर सुबह शाम 108 बार प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी बाधा कट जाती है, जीवन में आगे के रास्ते दिखने लगते हैं।